रामपुर जंगल की बात है। जंगल में अभी बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई थी। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी थी। उन्हें पता नहीं था कि बारिश के समय पर क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है कि मेरे आने तक घर से बाहर नहीं निकलना। अरे मैं बाहर झांककर देख रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। टिल्लू के बहुत समझाने पर टीकू नहीं माना और बाहर चला गया। और इधर टिल्लू को अपने माँ का इंतजार करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। इधर टूनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए पेड़ के डाली पर रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू होकर भी बहुत समय हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी दिखाई देती है। वो उसके पास चला जाता है। अरे टूनी, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। टूनी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें बताना ये बहुत जरूरी है। सुना है एक खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे पता है, इसलिए मैं घर जा रही थी। लेकिन बारिश के कारण मैं ज्यादा उड़ नहीं पा रही हूँ। हाँ टूनी, लेकिन वो सुरक्षित रहेंगे तो अच्छा है। नहीं तो तुम एक काम करो, हम दोनों चलते हैं मिलकर, और जितनी तेज हो सके उतना तेज चलते हैं। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है कालू भैया, चलो। फिर दोनों बारिश में ही निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में उन्हें सीनू कबूतर का घर पड़ा दिखा। वो देखो टूनी, सीनू कबूतर का घर पड़ा है। अरे हाँ कालू भैया, शायद बारिश के कारण सीनू कबूतर का घर गिर गया है। लेकिन सीनू कबूतर कहाँ है? शायद नई जगह की तलाश में गया होगा बेचारा। चलो हम जल्दी चलते हैं। चलते चलते जाने पर थोड़ी दूर पर उन्हें सीनू कबूतर एक पेड़ की डाली पर बैठा दिखाई दिया। अरे सीनू कबूतर, तुम यहाँ कैसे हो? हमने देखा तुम्हारा घर गिरा हुआ था। हाँ कालू भैया, देखिए ना, बारिश के कारण मेरा घर टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा हुआ मैं घर टूटने से पहले बाहर आ गया, नहीं तो आज मैं नहीं बचता। तुम टेंशन मत लो सीनू, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। देखेंगे टूनी, सब भगवान के हाथ में है। लेकिन ये बारिश रुकेगी तब तो कुछ हो पाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ हो तो तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश और बच्चे अकेले। हाँ ना सीनू, वही तो, बच्चों के लिए ही हम इतनी तेज बारिश में घर जा रहे हैं। पता नहीं वो कैसे होंगे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। फिर तीनों मिलकर निकल पड़े। थोड़ी ही देर में पहुंच गए। पहुंचते ही जो उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि टूनी चिड़िया का छोटा बेटा ही था और बहुत डरा हुआ था और बहुत बहुत रो रहा था। कालू भैया, ये सब क्या हो गया मेरे बच्चों के साथ? उनकी ये हालत हो गई, मुझे देखी नहीं जा रही है। मेरा एक ही बच्चा है, एक बच्चा कहाँ चला गया भैया? टूनी, मुझे लगता है शायद तुम्हारा बेटा अब नहीं रहा इस दुनिया में। नहीं नहीं कालू भैया, ऐसा मत कहिए। बेटा टिल्लू, टिकू कहाँ है? बताओ ना बेटा। माँ, मैंने भैया को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भैया बोले कि मैं जाके देखता हूँ कि बाहर आवाज कैसी आ रही है। भैया गए तो आए ही नहीं। माँ, मैंने उन्हें बहुत समझाया, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। हे भगवान, ये सब क्या हो गया और कितनी परीक्षा लेंगे अब हमारी? टूनी, जाने दो, तुम्हारा एक बेटा तो बच गया है और तुम्हारा घर भी सही सलामत है। ये भी तो ईश्वर का करिश्मा ही है। हाँ कालू भैया, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा टिकू बेटा भी बहुत प्यारा बच्चा था। फिर कुछ ही दिनों में बारिश रुक गई और टूनी चिड़िया अपने एक ही बेटे के साथ अच्छे से जीवन गुजारने लगी।
किशनपुर जंगल की बात है। टुनी चिड़िया जंगल में अपने भाई बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। उनके माँ बाप का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया था। टुनी चिड़िया जंगल में फल बेचा करती थी और अपना घर चलाती थी। उसका भाई बंटी कबूतर छोटा था, लेकिन वो भी जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचा करता था। माँ बाप न होने के कारण दोनों अनाथ थे, लेकिन अपनी जिंदगी में खुश थे। उनकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन के बाद उनकी पूरी जिंदगी पलट गई। जंगल में अचानक जोरदार बारिश चालू हो गई। बंटी, आज अचानक इतनी जोरदार बारिश क्यों हो रही है? पता नहीं, अपना घर बहुत पुराना है, बारिश के कारण इसे कुछ हो न जाए। कुछ नहीं होगा दीदी हमारे घर को, तुम शुभ शुभ बोलो। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस तेज बारिश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ये घर ही हमारे माँ बाबा की आखिरी निशानी है। हाँ बंटी, तुम इतने छोटे हो लेकिन इतने समझदार हो गए हो कि मुझे पता ही नहीं चला। हाँ मेरे भाई, ये हमारे माँ बाबा की आखिरी निशानी है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। बारिश तेज होने के कारण उनका घर बह गया और दोनों बहुत रोने लगे। बंटी, ये सब क्या हो गया? हम अब कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? हाँ दीदी, हमारा घर बह गया। ये बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है? अब हम कहाँ रहेंगे दीदी? तुम रो मत बंटी, हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन अभी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हे भगवान, हमारी मदद करो। और कितना बुरा करोगे हमारे साथ? पहले ही हमारे ऊपर से माँ बाप का साया छीन लिया और अब ये घर भी। हाँ भगवान जी, हमारी मदद करो। हम ऐसे बारिश में भीगते रहे तो हम बीमार हो जाएंगे। वो दोनों भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि जैसे उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली हो। अचानक उनका घर उनके सामने वापस आ गया और वही जो बह गया था वही घर उनके पास आ गया। अरे बंटी, वो देख हमारा घर। ये चमत्कार कैसे हुआ? और देखो, हमारा घर वापस मिल गया हमें। हाँ दीदी, लेकिन ये कैसे हुआ? मुझे लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली होगी, तभी अचानक हमारा घर हमें मिल गया। ऐसा चमत्कार भगवान ही कर सकते हैं। वो घर कोई ऐसा वैसा नहीं था, वो एक जादुई घर था और बोलने वाला भी था। बच्चों, तुम दोनों डरो मत। अब से तुम दोनों भाई बहन इसी घर में रहोगे, यानी कि मुझ में। तुमको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। ऐसा समझो कि तुम्हारे माँ बाबा ने तुम्हें यहाँ वापस भेजा है। वो दोनों तुम्हें स्वर्ग से देख रहे थे और तुम्हारी तकलीफ की वजह से ही मैं यहाँ आया हूँ। आओ, जल्दी से अंदर आओ। देखो मैं कितना मजेदार हूँ। बारिश में इतना भीगोगे तो बीमार हो जाओगे। हाँ हाँ, हम अभी आते हैं। फिर क्या था, वो दोनों भाई बहन घर के अंदर चले गए। अरे वाह दीदी, ये घर तो अंदर से बहुत खूबसूरत लग रहा है। और तो और ये घर हमसे बातें भी करता है। हाँ बंटी, कितनी मजेदार बात है ना? टूनी दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है बंटी, लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है ना हमारे पास। आम भी नहीं है। टूनी के आम बोलते ही वहाँ आम आ गया। अरे, ये आम कहाँ से आया? चमत्कार हो गया है दीदी, ये घर ने किया है। तुमने अभी कहा था ना आम, देखो मैंने भी कहा तो आ गया। मुझे दाना चाहिए। टूनी के दाना बोलने पर वहाँ पर दाने भी आ गए। हाँ बंटी, अब तो मुझे भी लग रहा है कि ये जादू घर ही कर रहा है। हाँ टूनी दीदी, ये जादुई घर है। हाँ बंटी, ये बारिश के कारण हमें ये जादुई घर मिला है, एक अच्छा दोस्त। बारिश ने उनकी जिंदगी एकदम से पलट गई। वो दोनों का जीवन अच्छे से गुजरने लगा। वो दोनों बहुत खुश रहने लगे। तो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।